तो हे कलिब्रेटर दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर बैटल टूर्नामेंट्स वीडियो टॉपिक। तो वैसे तो तुम लोगों ने कहीं ना कहीं ये सुना होगा कि मास्टर यालो अपनी न्यू बॉडी पाने के बाद वो एक वांगसंग लेवल का वॉरियर बनता है, जिसके बाद वो होल ऑफ सोल को कुछ गलत लेवल धो देता है एंड वो भी बेसिकली एक वीक बैटल जैसा ही होने वाला है। सो आज हम इस वीडियो में BTTH की अपकमिंग एपिसोड की एक अनदर बिग बैटल के बारे में बात करेंगे। इस फाइट में होल ऑफ सोल की 3 तियानजुन आके फॉलिंग स्टार पवेलियन के ऊपर सबसे पहले हमला कर देता है और वही से असली फाइट शुरू होता है, जिसके बाद यहाँ पे होल ऑफ सोल का 9th तियानजुन आ जाता है, जो की दाउजुन की 8 स्टार का बंदा होता है और वो बंदा यहाँ पे बाजी मारने वाला होता है। तभी यहाँ पे आ जाता है हाफ सेंट याओ जुन जी, बोले तो लेजेंडरी मास्टर याओ लाओ, जिसके बाद वो कुछ ऐसा करता है। तो फाइट को मैं स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि डबल मजे मिले। तो दोस्तों, मैं हूँ ज़ोम और अभी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो ये बात होता है उस टाइम की जब जॉन मास्टर याओ के लिए बॉडी रिफाइन करता है, मतलब उसके लिए जितना भी ट्रीजर वगैरह चाहिए होगा वो ऑलरेडी जॉन ने कलेक्ट कर लिया था और मास्टर याओ की जो बॉडी रिफाइनमेंट प्रोसेस है वो भी तकरीबन 1.5 महीनों कंटिन्यू चल रहा था। जिसके बाद टियानहुआ जुंजा, लिटिल फायर डॉक्टर और बाकी सभी के सभी बहुत ही ज्यादा वेट कर रहे थे कि कब जॉन उस टावर से बाहर निकल के आए, बट जॉन तो उस टाइम पे नहीं आता। बट यहाँ पे आ जाते होल ऑफ सोल के 3 तियानजुन और 7 दाउजुन बंदा भी रहता है विथ 100+ दाउजोंग। और होल ऑफ सोल की ऑरा महसूस करते हुए टियानहुआ जुंजा पटाख से चिल्लाता है होल ऑफ सोल इधर ही आ रहा है, जिस ऑरा को लिटिल फायर डॉक्टर भी महसूस कर लेती है और बोलता है हाँ ऐसा लग रहा है कि इस बार होल ऑफ सोल फॉलिंग स्टार पवेलियन को ही टारगेट करके आ रहा है। जिसके बाद उधर फेंग जुनजे भी आ जाता है और वो अपनी कुछ हैंड साइन बनाता है जिससे वो फॉलिंग स्टार पवेलियन के बाहर क्या चल रहा है वो सब देख रहे थे सभी लोग। इसके बाद फटाक से जो लिटिल फायर डॉक्टर होती है वो देखते हुए बोलती है ओल्ड गोस्ट जाइजिंग ये फिर से आ चुका है। इसके बाद फेंग जुनजे भी हमें सिखलाते हुए बोलते हैं हाँ हे भाई तियानजुन भी आया इधर। जिसके बाद फेंग जुनजे यहाँ पे फिर से बोलते हैं असल में यहाँ पे 3 तियानजुन आया है, तो लगता है इनका इरादा कुछ बड़ा है। जिसके बाद फॉलिंग स्टार पवेलियन का एक एल्डर डरते हुए फेंग जुन जी से पूछता है लीडर फेंग अब हम क्या करेंगे। होल ऑफ सोल की इस टीम को देखकर हमें तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये छोटे मोटे इरादे से आए होंगे। जिसके बाद फेंग जुन जब भी थोड़ा गुस्सा हो जाता है और बोलता है इसमें सोचने वाली बात क्या है, चलो भिड़ जाओ। जैसे कि तुम सबको पता ही है होल ऑफ सोल अभी के लिए हमारे दुश्मन है और वो इतनी बड़ी तादाद में आए हैं, सो हमारे लिए लास्ट चांस तो यही है कि हम लोग उसके साथ लड़ जाए। जिसके बाद फॉलिंग स्टार पवेलियन के बाकी सारे वॉरियर्स भी चिल्लाते हुए बोलते हैं फॉलिंग स्टार पवेलियन हमारे लिए जान है, इसे अगर कोई तबाह करना चाहेगा तो हम लोग रोक के नहीं दे सकते, हम लोग भी लड़ेंगे। ये सब कुछ देख के जो ओल्ड गोस्ट जाइजिंग होता है वो हंसते हुए बोलते हैं बहुत अच्छे फेंग जुन जी, तुम्हारी फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसाइपल लोगों को तो मानना पड़ेगा, वो लोग अपनी फॉलिंग स्टार पवेलियन के लिए जान भी दाव पे लगाने के लिए तैयार है। खैर तुम्हें बता दूं कि फॉलिंग स्टार पवेलियन में ये जो सील लगे हुए हैं ये हमें नहीं रोक सकता। जिसके बाद वो तीनों तियानजुन एक हैंडसाइन बनाता है और तीनों लोग अपने अपने दुकी को वो आसमान में छोड़ देता है। जिसके बाद वो चिल्ला के बोलता है तोड़ दो इसे। जिसके बाद उधर होता है धमाका, जिसे देख के फेंग जुन जब समझ जाता है कि ये जो फॉलिंग स्टार पवेलियन का सील सिस्टम है ये इतना पावरफुल जो ऑरा है इसे नहीं रोक सकता। जिसके बाद फेंग जुन जे लिटिल फायर डॉक्टर और टियानहुआ जुन से बात करने लगता है कि होल ऑफ सोल ने इस बार 3 तियानजुन भेजा है प्लस उनके साथ 7 दाउजुन से, मतलब टोटल 10 दाउजुन से और बहुत सारा दाउजोंग भी भेजा है। एनीवे यहाँ पे 7 दाउजुन और बाकी सारे लोग इतना ज्यादा मुश्किल की बात नहीं है। यहाँ पे हमारे लिए सबसे सिरदर्द है ये ओल्ड गोस्ट जाइजिंग और बाकी दोनों। जिसके बाद फेंग जुन जब पूरा पोज में आ जाता है और बोलता है खैर जो भी हो मैं ब्लैक और व्हाइट तियानजुन को ब्लॉक करूंगा। जिसे सुनकर लिटिल फायर डॉक्टर और बाकी सभी लोग एकदम से हैरान हो जाता है। जिसके बाद लिटिल फायर डॉक्टर पूछने लगती है कि आप सच में इन दोनों से लड़ाई करने वाले हो। जिसके बाद फेंग जुन जे यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स होता है और बोलता है मैं उन्हें डिफीट नहीं कर सकता, ना ही उनके साथ लाइफ और डेथ सिचुएशन में फाइट कर सकता हूँ, बट मैं उन दोनों को ब्लॉक तो जरूर कर सकता हूँ कुछ टाइम के लिए, ताकि जाओयान और याओचन को कुछ टाइम मिल जाए और शायद याओचन की बॉडी मिलने तक हमें वेट करना है। बट तभी पीछे से एक आवाज आता है और बोलता है ओल्ड गोस्ट जाइजिंग को मेरे ऊपर छोड़ दो और ये जो ब्लैक व्हाइट तियानजुन है इनमें से एक को मेरा स्काई डेमन पपेट देख लेगा। बात करें बाकी 7 दाउजुन की तो वो पॉइजन गर्ल और टियानहुआ जुंजे देख लेंगे। इस आवाज को सुनते हुए सभी लोग यहाँ पे रिलैक्स फील करता है और ये जूनियर पवेलियन चीफ जाओयान होता है जो कि अभी रिट्रीट से बाहर निकला है। जिसे देखते हुए फेंग जुन जे पूछता है खैर तुम तो आ गए, वैसे याओचन की क्या हाल है। जिसके बाद जाओयान बोलता है मास्टर को अभी टाइम की नीड है। जिसके बाद जाओयान गुस्सा होकर बोलता है इस ओल्ड गोस्ट जाइजिंग की वजह से मुझे बार बार प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, सो इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि यही ओल्ड गोस्ट जाइजिंग का लास्ट चांस होगा। जिसके बाद वो जो बंदी दिखाया गया है ना किंगलिन, वो यहाँ पे फटाक से बोलती है ये जो लास्ट तियानजुन है इसे मेरे ऊपर छोड़ दीजिए और पॉइजन गर्ल और टियानहुआ जुंजे को बोल दीजिए कि ये लोग जाके उन 7 इलाइट दाउजुन को अपनी औकात दिखाए। जिसके बाद लिटिल फायर डॉक्टर थोड़ा मुस्कुराते हुए बोलते उफ खैर कोई नहीं, मैं और ओल्ड मिस्टर याओ बाकी दाउजुन को ही देख लेंगे। और जैसे जॉन की नजर किंगलिन के ऊपर पड़ता है, किंगलिन जॉन को ग्रीट करते हुए बोलती है यंग मास्टर जाओयान चिंता मत करो, मैं उस तियानजुन को रोक लूंगी। जिसके बाद जॉन भी हमें से रिला देता है, जिसे देखकर ये जो लिटिल फायर डॉक्टर होती है वो एकदम से शॉक हो जाती है क्योंकि ये जो किंगलिन का पावर है ना ये 2 स्टार दाउजुन से मतलब लिटिल फायर डॉक्टर से भी 1 स्टार कम ही है। बट फिर भी जॉन इस बात से सहमत हो जाता है कि वो होल ऑफ सोल
के बंदे से फाइट करेगा। बट पॉइजन गर्ल को इतना तो भरोसा है जियान पर कि जवान कोई भी डिसीजन ऐसा ही नहीं लेता। जिसके बाद ओल्ड गोस्ट जाजिंग जियान की तरफ देखते हुए बोलता है, जावियान हमारी मुलाकात फिर से हो चुका है, देखता हूँ तुम्हें इस बार कौन बचाता है मेरे से। बट ओल्ड गोस्ट जाजिंग की ये वाली जो बात होता है ना, ये सुनकर वो जो ब्लैक व्हाइट टियानजुन है वो गुस्सा हो जाता है और बोलता है, ओल्ड गोस्ट जाजिंग डायलॉग बाजी मत करो, क्योंकि तुम 2 बार फेल हो चुके हो ऑलरेडी, और इस बार भी तुम जान के साथ फाइट करते हुए फेल हो जाते हो ना, तो सोच लो तुम्हारा हालत क्या होगा होल ऑफ सोल में। जिसके बाद ओल्ड गोस्ट जाजिंग भी अपना मुंह लटका लेता है और बोलता है, याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मुझे ऑलरेडी पता है। जिसके बाद यहाँ पे चारों तरफ फिर से फाइट शुरू हो जाता है, मतलब होल ऑफ सोल वर्सेस फॉलिंग स्टार पवेलियन। और ओल्ड गोस्ट जाजिंग भी अपनी चेन से जैन के ऊपर हमला कर देता है, बट जैन उसे डॉज कर लेता है। जिसके बाद ये जो ओल्ड गोस्ट जाजिंग होता है वो जैन को बोलता है, इस बार तो तुम्हें मैं होल ऑफ सोल लेके ही जाऊंगा, और इस बार मैं तुम्हें समझाऊंगा कि मरने से भी बैड लक क्या होता है। जिसके बाद उधर भी फाइट शुरू हो जाता है, जहाँ पे स्काइडमैन पपेट वो व्हाइट और ब्लैक टियानजुन के बीच आ जाता है। जिसके बाद वो दोनों ही पपेट को देखकर थोड़ा तो हैरानी होता है, वो सभी लोग होता है जैसे कि आप लोगों को पता ही है। जिसके बाद ब्लैक टियानजुन बोलता है, ओह एक पपेट, वो भी 4 स्टार दाउजुन, चलो इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। बट यहाँ पे जो व्हाइट टियानजुन होता है और बोलता है, अरे मेरे को तो लगता है कि इसका काम तमाम मेरी हाथों से होने वाला है, और वो स्काइडमैन पपेट की चारों तरफ फॉग टाइप फैला देता है। जिसके बाद वहाँ पे और एक बंदी आ जाती है और बोलता है, ओए बुड्ढे, क्या तुम मुझे तुम्हारी ओपोनेंट बनने के लिए परमिशन दे सकते हो? जिससे वो व्हाइट टियानजुन गुस्सा हो जाता है और वो इस किंगलिन के ऊपर हमला बोल देता है। जिसके बाद किंगलिन अपनी एक टेक्निक यूज करता है जो कि होता है ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पिपल। और यहाँ पे जैसे कि ये जो तियानजुन से ये काफी ज्यादा एक्सपीरियंसेबल है, सो वो इस अटैक को देखते ही पहचान जाता है और बोलता है, ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पिपल। जिसके बाद किंगलिन बोलती है, हाँ तुमने सही पहचाना। जिसके बाद व्हाइट टियानजुन हंसते हुए बोलता है, हाउ अनएक्सपेक्टेड, खैर अभी भी इस दुनिया में ऐसे मिस्टीरियस साइज है, बट अनफॉर्चुनेटली तुम काफी ज्यादा वीक हो। और ये बोलते ये जो व्हाइट टियानजुन होता है वो अपनी जगह से गायब हो जाता है और किंगलिन की एकदम सामने आ जाता है। जिसे देखकर ये जो किंगलिन होती है वो बोलती है, तुम जैसे सोच रहे हो वो ना भी हो सकता है, और वो बहुत ही इजीली यहाँ पे ये जो व्हाइट टियानजुन की जो अटैक होता है उसे डॉज कर लेता है। जिसे देख के जो व्हाइट टियानजुन होता है वो थोड़ा हैरान हो जाता है, और वो दोनों ही आपस में अटैक करते हुए एक बहुत ही बड़ा धमाका करता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें जावियान और ओल्ड गोस्ट जाजिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे जावियान वो जो दाउसेंग स्केलेटन का बोन मेरो लेने के बाद वो 2 स्टार दाउजुन बन चुका है, और वो 3 मिस्टीरियस चेंजेस की यूज करते अभी के लिए एक 5 स्टार दाउजुन से इजीली फाइट कर सकते हैं। और जावियान को इस बड़े हुए स्ट्रेंथ को देखकर सबसे ज्यादा जो हैरान था वो था ओल्ड गोस्ट जाजिंग, क्योंकि कुछ दिन पहले वो जावियान से 9 स्टार दाउजुन पे था, तब फाइट किया था, तब भी नहीं पकड़ पाए, और अभी के लिए जावियान तो एक 5 स्टार दाउजुन की बराबर बन चुका है। और भाई नोवेल की ये वाली लाइन देख के मेरे को भी हंसी आता है, जो कि ओल्ड गोस्ट जाजिंग का डायलॉग है कि वो बोलता है, और कुछ दिन का टाइम अगर जावियान को दे दिया गया और जावियान का कल्टीवेशन ऐसा ही चलता रहा तो शायद कुछ दिन के बाद जावियान इतनी आगे चला जाएगा कि मैं भी उसके साथ मैच नहीं होऊंगा। और जावियान की इतनी फास्ट कल्टीवेशन देख के ये जो ओल्ड गोस्ट जाजिंग भी जेलस फील करता है। जिसके बाद उन दोनों के बीच फिर से फाइट स्टार्ट हो जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक दिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट ये 5 स्टार दाउजुन के बीच फाइट हो रहा है। और ये जो फाइट हो रहा था ये काफी ज्यादा जो अदर सेक्टर भी यहाँ पे आ गया था होल ऑफ सोल की जो फाइट है वो देखने के लिए। और उन देखने वालों में से कुछ ऐसा भी बुड्ढा था जो कि फॉलिंग स्टार पवेलियन से इनडायरेक्टली सही बट वो कनेक्शन रखता था। वो लोग बोलते हैं कि इस बार फॉलिंग स्टार पवेलियन के ऊपर बहुत ही बड़ा एक मुसीबत आ चुका है। एक्चुअली ऐसा है कि ये फॉलिंग स्टार पवेलियन का ही दोष है कि वो होल ऑफ सोल को भड़का के आ गए थे, और कुछ लोग तो ये मान भी ले रहे थे कि होल ऑफ सोल आज फॉलिंग स्टार पवेलियन का खत्म ही कर देंगे, जिसकी वजह से वो दिन में ही सपना देखने लगता है कि आज अगर फॉलिंग स्टार पवेलियन तबाह हो गया तो 4 पवेलियन के बीच में से एक जगह खाली रहेगा। तो हो सकता है तो मैं यहाँ पे अपनी फ्लोइंग क्लाउड पवेलियन यहाँ पे एस्टेब्लिश करने का ट्राई करूंगा। जिसके बाद एक बंदा उस बंदे को बोलता है, छी तुम्हारा वो फ्लोइंग क्लाउड पवेलियन उनका पावर क्या ही है, और आज अगर तुम लोग आके 4 पवेलियन में से एक पवेलियन का जगह ले लिए तो दूसरे दिन कोई और आके तुम्हारी पवेलियन को खत्म कर देगा, इतना ही पावर रहा। इसके बाद वो बंदा इस बंदे से भिड़ जाता है और बोलता है, क्या बोलना चाहते हो, मरना है क्या तेरे को? जिसके बाद वो दूसरा बंदा भी बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरता हूँ? और भाई ये दोनों ही बंदा अननोन है, मुझे नहीं पता, ठीक है। और ऐसे उन दोनों के बीच भी थोड़ा ऐसे ही छिड़ जाता है। जिसके बाद हमें छोटा सा सीन दिखाया जाता है, एंड आई नो कि ये स्टूडियो वाले नहीं दिखाएंगे कि मास्टर यालो का जो बॉडी रिफाइन करके रख दिया ना, जो कि वो कल्टीवेशन कर रहा है अभी, तो इस सीन में उसका जो एक थंब होता है ना वो थोड़ा हिलता है। एंड हमें सीन शिफ्ट होकर फिर से हमें ओल्ड गोस्ट जाजिंग और जावियान की फाइट सीन को दिखाया जाता है, जो कि बराबर ये टक्कर दे रहा था। जिसके बाद फाइट के बीच ओल्ड गोस्ट जाजिंग गुस्सा होकर बोलता है, जावियान तुम बस पावरफुल होने का एक दिखावा कर रहे हो, खैर मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये फॉलिंग स्टार पवेलियन तुम्हारे लिए कितनी लाशें बिछाने के लिए तैयार है। जो बात सुनकर जावियान भी सोच विचार में पड़ जाता है और वो सोचने लगता है कि सच में मैं अभी के लिए इस ओल्ड गोस्ट जाजिंग को इतना हल्के में नहीं ले सकता, सो जितना जल्दी हो सके इसे खत्म करना है बस। और वो चुपके से कुछ दुई की रिकवरी पिल खा लेता है। जिसके बाद जावियान अपने हाथ में एक गोल्डन कलर का दुई के लाता है और वो धीरे धीरे वो ओल्ड गोस्ट जाजिंग की तरफ आगे बढ़ते हुए जाता है, जिसे देखकर ओल्ड गोस्ट जाजिंग ये सोचने लगता है कि अभी के लिए जावियान से जो सबसे खतरनाक चीज निकलने वाला है वो है 4 हेवेली फ्लेम से बनी हुई एंग्री विद द लोटस। एंड उसकी बात मतलब उसे अभी के लिए अगर साइड में कर दिया जाए तो जावियान के पास अभी
अभी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो ओल्ड गोस्ट जाइजिंग को मार सके। एंड यही सबसे बड़ी गलतफहमी होता है ओल्ड गोस्ट जाइजिंग की। जिसके बाद ओल्ड गोस्ट जाइजिंग चिल्लाते हुए बोलता है, जावियान तुम्हें दिखाता हूँ कि 5 स्टार दाउजेंस की असल में पावर क्या है। और वो यहाँ पे यूज करता है सेटरिंग स्टार ब्लेड, और यही है ओल्ड गोस्ट जाइजिंग की ट्रम्प कार्ड, मतलब फाइनल अटैक। मतलब जैसे कि जावियान अपनी एंग्री बर्ड लोडस को फाइनल अटैक यूज करता है ना, तो ऐसे ओल्ड गोस्ट जाइजिंग की ये है सेटरिंग स्टार ब्लेड जो है ये ओल्ड गोस्ट जाइजिंग का ट्रम्प कार्ड है। एंड वो इस अटैक से और बहुत लोगों को होल ऑफ सोल की बहुत लोगों को पहले भी मारा होगा। एंड आज तक ऐसा कोई दूसरा बंदा नहीं मिला था ओल्ड गोस्ट जाइजिंग को जिसके अगेंस्ट वो इस ट्रम्प कार्ड को यूज करे। एंड ये टेक्निक बेसिकली डी क्लास की पीक की एक डाउ टेक्निक है, जो अटैक एकदम स्पेस को चीरते हुए जावियान की तरफ आगे बढ़ता है। जिसके बाद जावियान थम के रुक जाता है, जिसे देखकर ओल्ड गोस्ट जाइजिंग ये समझता है कि जावियान अभी के लिए भागने का प्लान कर रहा है। जिसके बाद ओल्ड गोस्ट जाइजिंग बोलता है, जावियान अभी भागने का कोई मतलब नहीं है। बट जावियान तो यहाँ पे गलत लेवल खेल जाता है, जो कि ओल्ड गोस्ट जाइजिंग में सोचे भी ना होगी। तो यहाँ पे जितने भी ऑडियंस था जो कि इन दोनों की फाइट देख रहा था, वो लोग जावियान के लिए एकदम से हाई हाई बोल रहे थे। जिसके बाद ओल्ड गोस्ट जाइजिंग की इस खुशी को देखकर जावियान भी थोड़ा सा मुस्कुराता है, और वो फिर से एक दुई की रिकवरी पिल को खा लेता है, और वो अपने हाथ में गोल्डन दुई को लाता है। जिसके बाद ओल्ड गोस्ट जाइजिंग फिर से बोलता है, जावियान तुम अपने आप को बहुत ही प्राउड फील करो कि तुम मेरे स्टार सेटरिंग ब्लेड के नीचे आके मर रहे हो। बट तभी जावियान यहाँ पे यूज करता है ग्रेट हेवन पंप क्रिएशन। जिसके बाद वहाँ पे एक होता है धमाका, और भाई वो जो ओल्ड गोस्ट जाइजिंग की स्टार सेटरिंग ब्लेड होता है ना, मतलब जो अटैक होता है वो कहाँ गायब हो जाता है कि ऐसा लगता है कि वो अटैक कभी किया ही ना हो। जिसे देखकर ओल्ड गोस्ट जाइजिंग का तो भाई दिमाग ही खराब होता है, और उसे कुछ समझ नहीं होता है। वो बोलता है ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि ओल्ड गोस्ट जाइजिंग यहाँ पे अपनी जो अटैक है वो डिस्ट्रॉय होने से नहीं, बल्कि वो इस बात से हैरान है कि ग्रेट हेवन क्रिएशन पंप एक टियान क्लास की डाउ टेक्निक है, वो जावियान को कैसे मिल गया। जिसके बाद कुछ देर सोचने के बाद ओल्ड गोस्ट जाइजिंग समझ जाता है कि ये उस दाउसन स्केलेटन से मिला है, और वो मनी मोन जावियान को गाली देने लगता है, और ओल्ड गोस्ट जाइजिंग यहाँ से भागने का प्लान बनाता है। जिसके बाद जावियान बोलता है, तुम्हें भागने की बहुत जल्दी है, और जावियान अपनी सक्सेस फोर्स से ओल्ड गोस्ट जाइजिंग को खींच लेता है। और जावियान ओल्ड गोस्ट जाइजिंग के यहाँ पे ओल्ड गोस्ट जाइजिंग को मारने वाला होता है, बट ओल्ड गोस्ट जाइजिंग यहाँ पे चिल्ला के बोलता है, 9 तियानजुन मुझे बचा ले रे बाबा। एंड ओल्ड गोस्ट जाइजिंग की इस प्रकार को सुनकर जावियान एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि होल ऑफ सोल की जो तियानजुन होते हैं वो अपने आप में ही एक फटाका होता है। ऊपर से ओल्ड गोस्ट जाइजिंग यहाँ पे 9 तियानजुन बोल के पुकारता है, जिसके बाद जावियान हैरान हो जाता है और अपने मन में ही सोचता है, इसका मतलब होल ऑफ सोल पहले से ही पूरी तैयारी के साथ आया है। और तभी वहाँ पे एक और पावरफुल बंदा अपीयर होता है, बट वो बंदा अपीयर होते ही ओल्ड गोस्ट जाइजिंग की बेइज्जती करने में लग जाता है। वो 9 तियानजुन बोलता है, छी तुम जैसे लोगों की वजह से होल ऑफ सोल तो बदनाम है, शर्म करो, एक यंग जनरेशन के बच्चे आके तुम जैसे बुड्ढे को कुत्ते की तरह एक नहीं दो नहीं 3 बार तक धो चुका है, तुम तो होल ऑफ सोल की तियानजुन की नाम पे कलंक हो। जिसके बाद जावियान उस बंदे को देखते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं, एंड वो पता भी कर लेता है कि ये बंदा लाइक 7 स्टार का दाउसन का बंदा होगा। जिसके बाद ओल्ड गोस्ट जाइजिंग भी सन के मारे फटाफट से उस 9 तियानजुन की तरफ भागते हुए बोलता है, सर बचा लो मुझे। जिसके बाद वो 9 तियानजुन जावियान की तरफ देखता है, और जावियान की वो जो टेक्निक होता है उसे देखकर वो भी तारीफ करता है और बोलता है, वाह ये तो एक्चुअली एक टियान क्लास का दाउ टेक्निक है। इसके बाद जावियान ओल्ड गोस्ट जाइजिंग को उस 9 तियानजुन की तरफ मतलब भागते हुए देखकर वो भी गुस्सा हो जाता है, और वो जो ये जो टेक्निक क्रिएट किया था वो अपने टेक्निक से ओल्ड गोस्ट जाइजिंग को मारने का ट्राई करता है, बट वो जो 9 तियानजुन होता है वो ओल्ड गोस्ट जाइजिंग को बचाने लगता है। जो बात जावियान भी नोटिस कर लेता है, और वो अपने शरीर से और भी ज्यादा दुई की उस टेक्निक के ऊपर जोड़ देता है, और वो इसके बाद वो टेक्निक फिर से मतलब ओल्ड गोस्ट जाइजिंग के ऊपर कर देता है। जिसके बाद ये जो 9 तियानजुन होता है वो भी काफी ज्यादा यहाँ पे ट्राई करता है कि ओल्ड गोस्ट जाइजिंग को बचा पाओ, बट यहाँ पे वो जो टेक्निक होता है वो ओल्ड गोस्ट जाइजिंग के सामने के फटता है, और ओल्ड गोस्ट जाइजिंग की दोनों ही पैर टूट जाता है। जो बात ये जो 9 तियानजुन होता है वो नोटिस करता है। एंड भाई पहली बार तो ओल्ड गोस्ट जाइजिंग की एक हाथ तोड़ दिया था, इस बार दोनों ही पांव तोड़ दिया। जिस बार जावियान भी इस टेक्निक को देखकर मतलब जो ग्रेट हेवन फ्रॉम क्रिएशन होता है ना, इस टेक्निक को देखकर वो भी एकदम से हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या ही पावर है बे इसका। और वो ओल्ड गोस्ट जाइजिंग और 9 तियानजुन की तरफ देखते हुए हंसते हुए बोलता है, मतलब जावियान 9 तियानजुन को बोलता है, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो जा सकते हो, बट उस ओल्ड गोस्ट जाइजिंग को यहीं पर छोड़ के जाना होगा, मुझे उससे पुराना हिसाब भी बराबर करना है। जिस बात जावियान यहाँ पे फिर से पटाख से ओल्ड गोस्ट जाइजिंग के ऊपर मतलब उसकी छाती पे हमला कर देता, और ओल्ड गोस्ट जाइजिंग का काम ऑलमोस्ट तमाम हो ही जाता है इधर। और जावियान की ये सब हरकत देखे वो जो 9 तियानजुन होता है वो भी जावियान की तारीफ करने लगता है और बोलता है, अरे तुम तो सच में जाओ क्लैन के बंदे कहने का योग्य हो, तुम्हें तो बहुत ही ज्यादा चुल मचा है। खैर तुम इतनी कम उम्र में जो दाउसन जो बन गए हो। एनीवे उस जाओ क्लैन की जो डीएक्टिव ब्लड लाइन था वो क्या फिर से एक्टिव हो चुका है, क्या तुम उसे फिर से यूज कर सकते हो। बट भाई यहाँ पे ये 9 तियानजुन की ये सब बातें सुनकर जावियान को कुछ देर के लिए समझ ही नहीं आता कुछ भी। और हाँ जावियान भी यहाँ पे कुछ नहीं बोलता। जावियान की फोकस तो इस बात पर है कि ये जो बंदा आ चुका है ये अभी के लिए जो कुछ दिन पहले के जो फाइट था एंशिएंट फॉर ड्रैगन क्लेस से जो हेकिंग नाम का एक बंदा आया था, उस बंदे से तो ये कम पावरफुल नहीं हो सकता। इसके बाद यहाँ पे जावियान कुछ नहीं बोलता, तो वो जो तियानजुन होता है 9 तियानजुन होता है वो फिर से बोलने लगता है, खैर मुझे नहीं लगता कि तुम इस स्टेज पर अपनी ब्लड लाइन के कारण पहुंचे हो। कि ये बात तो सच है कि वैसा एक घटिया ब्लड लाइन बस एक ही जाओजुआन बना सकता है, वो कोई सेकंड जाओजुआन बना पाए ये पॉसिबल ही नहीं है। और जावियान को इस बार कुछ फर्क पड़ता है, वो बोलता है एक वेस्टेड ब्लड लाइन, क्योंकि जावियान को भी आज तक अपनी ब्लड लाइन के ऊपर कुछ भी मालूम नहीं है, वो तो बस यहाँ पे हेवनली फ्लेम की यूज से मतलब उनकी दम से यहाँ पहुंचा है। और जावियान को ऐसे सोच विचार में पढ़ते हुए देख के वो जो 9 तियानजुन होता है वो
बोलता है इसका मतलब तुम्हें कुछ नहीं पता। अच्छा ही हुआ एक बार होल ऑफ सोल आ जाओ, तुम्हें बैठ के अच्छे से समझाते हैं। जिसके बाद वो जो 9th अंजुन होता है वो एकदम से गुस्सा हो जाता है और बोलता है भले ही ओल्ड को जजिंग तुम्हें पकड़ने में नाकामयाब हो गया था एंड उसके लिए उसे सजा भी मिलना जरूरी था, बट उसे सजा देने वाले तुम कौन होते हो, एंड दैट्स व्हाई होल ऑफ सोल उसका बदला तुम्हें जरूर से चुकाएगा। जिसके बाद जान भी थोड़ा फाइट के मूड में आ जाता है और वो अपने शरीर में मतलब जो भी दुखी होता है वो एक्टिव करता है। जिसके बाद ये जो 9th अंजुन होता है वो फिर से बोलता है, ये पता है तुम्हारे पास एक ऐसा एंग्री बर्ड द लोटस है जो कि एक टियान क्लास की दाव टेक्निक के साथ कंपेयर किया जा सकता है। खैर अभी के लिए तुम्हारा वो भी काम नहीं आएगा क्योंकि मेरे सामने तुम्हें मौका ही नहीं मिलेगा कि तुम वो कुछ बना सको। सो इसलिए अच्छा तो ये होगा कि तुम मेरे साथ चुपचाप चले जाओ। मेरे को तो इस मिशन में भेजा गया है कि तुम्हें जिंदा पकड़ के ले जाना है, लेकिन ये नहीं कहा है कि तुम्हें सही सलामत ले जाया जाए। सो याद रखना तुम्हें अगर एकदम से मार के बस तुम्हारा सांस चलता रहे ऐसा अगर हालत करके ले जाओ तो भी मुझे होल ऑफ सोल कुछ भी नहीं बोलेगा। और जान यहाँ पे बहुत ही फनी रिप्लाई दे देता है और बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता। और ये बात बोलते ही जावेन ने जो फोनिश टाइप का जो विंग्स रिफाइन किया था उसे निकाल लेता है। जिसके बाद ये जो 9th अंजुन होता है वो भी गुस्सा हो जाता है और अपने हाथ में दुखी इकट्ठा करके एकदम से गायब हो जाता है और जावेन के पास आके हमला बोल देता है। जिसके बाद जावेन भी अपने 3000 लोटस फिल्म से एक ड्रैगन बनाता है एंड उसके ऊपर मार देता है। जिसके बाद वहाँ पे होता है एकदम से धमाका। जैसे कि सभी की एक्सपेक्टेशन तो यही होगा कि जावेन इस धमाके से पीछे खिसका हुआ चला आएगा, बट ऐसा नहीं होता। इस धमाके के बाद जावेन एकदम बहुत ही स्पीड से पीछे आकर टकराता है और उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है। जिसके बाद वो जो 9th अंजुन होता है वो बोलता है अभी भी टाइम है, चुपचाप मेरे साथ चलो। जिसके बाद ये जो 9th अंजुन होता है ये जावेन के पास चला जाता है, मतलब फटाक से जावेन के सामने अपीयर होता है और वो जावेन के कंधे में पकड़ के उसे उठा लेता है और बोलता है ये 9th अंजुन यानी मैं आज तुम्हें अपनी होल ऑफ सोल लेके जाऊंगा। और इस टाइम पे जावेन कुछ भी नहीं कर पा रहा था, बट तभी कहानी में आता है असली ट्विस्ट, क्योंकि उस जगह का जो स्पेस होता है वो एकदम से थम जाता है एंड वो जो 9th अंजुन होता है उनका जो दुखी होता है वो ऑलरेडी सप्रेस होकर उनकी खुद की बॉडी में घुस चुका होता है। और ऐसा होता है कि 9th अंजुन के हाथ कोई जकड़ लेता है और उसे एक आवाज सुनाई देता है तुम एक अकेला 9th अंजुन, तुम तो इसे नहीं ले जा सकते हो। जिसके बाद ये जो 9th अंजुन होता है इसका फट के 4 हो जाता है और ये आसपास की चारों तरफ देखने लगता है तो उसे आसमान में दिखाई देता है एक ऐसा बंदा जो कि थोड़ा जानी पहचानी होता है। जिसके बाद ये बोलता है याओचन तुम्हारा बॉडी, इसका मतलब तुम्हें फिर से बॉडी मिल गया। ये देखकर जान भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है टीचर फाइनली तुम वापस उठ चुके हो। एनीवे कहानी तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, बस 2500 का लाइक टारगेट है, कंप्लीट करो फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। एनीवे नेक्स्ट पार्ट मेंबर के लिए अभी भी अवेलेबल है, तो अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं याओचन के साथ फाइट करते हुए। खैर फाइट में ज्वाइन होना है तो आ जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।